हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस ये चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। आज मैं आपको फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। दो ही क्वेश्चन है आपके पास, पेज नंबर 150 और 151 पे है ये दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में ना ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया था कि किस तरीके से हम एक स्केलन, एक आइसोसेलेस और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर हमारे को तीन लेंथ दे रखी होती है तो हम वो देख के भी बता सकते हैं कि इससे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा या नहीं होगा, है ना। तो अब हम यहाँ पर दो क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यूज द पॉइंट ऑन द सर्कल एंड और द सेंटर टू फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको कह रहा है जो ये पॉइंट है ना, ये सेंटर है, इससे आपको क्या करना है, इस सर्कल के अंदर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल को फॉर्म करना है, मतलब कि बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना सॉरी। आइसोसेलेस ट्राइंगल आप लोगों को पता है कि कौन सा ट्राइंगल होता है। ये वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर खुद से मैंने एक कॉर्ड को कंस्ट्रक्ट कर दिया और उस कॉर्ड को इन सेंटर से ज्वाइन कर दिया, उसके दोनों एंड पॉइंट को। तो आपको पता है कि ये दोनों लेंथ जो है वो सेम होंगी, क्योंकि ये दोनों सर्कल की रेडियस है, तो ये सेम होंगी। तो यहाँ एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया और उसकी दो साइड सेम है, तो फिर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बन गया। पर आपको प्रॉपरली इसको लिखना होगा, तो देखो ऐसे लिखेंगे, टेक एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सर्कल। आप कहीं पर भी ले सकते हो दो पॉइंट सर्कल के ऊपर, एंड कनेक्ट देम बाय ड्रॉइंग अ कॉर्ड। तो हम यहाँ पर कॉर्ड बना देंगे उनको ज्वाइन करके। ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू सी टू ईच ऑफ दिस पॉइंट। अब जो ये सेंटर है आपका सी, मैंने इसको नाम दिया है सी, आप कुछ और भी दे सकते हैं। इससे उन दोनों एंड पॉइंट्स को आपको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू रेडियाई एंड द कॉर्ड इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जो दो रेडियस और एक कॉर्ड से ट्राइंगल बन रहा है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि उसकी ये दोनों साइड्स जो हैं वो मेरे पास क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स भी आपको ऐसे लिखने हैं और उसके बाद इस ट्राइंगल को बना देना है। सिंपली इसमें आपको स्केल यूज़ करना है, कोई कंपास वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सर्कल बनाने के लिए कंपास का यूज़ करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कह रहे यूज द पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड और देयर सेंटर टू फॉर्म आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, द सर्कल आर ऑफ सेम साइज। अगेन क्वेश्चन तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना वही है, लेकिन वहां पर ना एक ही सर्कल था, यहाँ पर एक में दो सर्कल है और एक में तीन सर्कल है। कह रहे जो ये सर्कल है वो सेम साइज के हैं, इनके सेंटर्स आपको दे रखे हैं। सर्कल फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर ए है, सेकंड वाले का बी है। सेम फर्स्ट वाले का ए है, सेकंड वाले का बी है, थर्ड वाले का सी है। अब आपको क्या करना है, इन सेंटर्स की हेल्प लेके इस सर्कल के अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं जिसमें दो सर्कल हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, अगर मैं इसको पहले एक बार फिगर में ही यहाँ पर सॉल्व कर दूं, मैंने यहाँ पर एक बार डिवाइड कर दिया, ये मैंने कॉर्ड बनाई है बीच में, ये वाली कॉर्ड है सी और डी ले लिया, क्योंकि सर्कल के दोनों साइड पे जो टच करती है वो कॉर्ड ही होती है, और कॉर्ड से मैंने क्या किया, सेंटर्स को ज्वाइन कर लिया है। तो देखो ये वाला और ये वाला मेरे पास इक्वल होगा, यहाँ पर ये इक्वल होगा, सॉरी ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये दोनों मेरे पास इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि जो ये सेंटर ए है ना उस वाले सर्कल की आपके पास क्या है, यहाँ पर रेडियाई है। तो फिर मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप ये वाली लाइन देखो, पूरी लाइन, ये भी उसकी क्या बन रही होगी, रेडियाई बन रही होगी। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, पहले ना यहाँ पर जो ट्राइंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं उनके नाम लिख लेते हैं। एक बन रहा है मेरे पास ए सी डी, ये बड़े वाला ट्राइंगल लिया है। ठीक है, एक ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास बी सी डी, इस साइड वाला लिया है, एक बार इस साइड वाला ले लिया। एक बन रहा है मेरे पास ए सी बी, ऊपर वाला ट्राइंगल लिया है, और एक मैंने नीचे वाला ले लिया, ए डी बी। चार ट्राइंगल्स हैं। अगर आप अपना ए सी डी देखो तो इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। सेम ऐसी अगर आप अपना बी सी डी देखो इस साइड वाला, तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों रेडियाई हैं सेकंड वाले सर्कल की, तो ये भी मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि उसमें दो साइड इक्वल हैं। अब अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखो इसको, तो इसमें ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, ए सी
CB और AB, क्योंकि वो सेम साइज़ के हैं, आपको बोला गया था कि जो सर्कल है वो सेम साइज़ के हैं, तो रेडियाई सेम ही तो है ना फिर। तो ये जितना AB है उतना ही AC है, उतना ही CB है, तीनों इक्वल है, तो ये मेरा इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। सेम नीचे वाला देखो, जितना AD है उतना ही DB है और उतना ही AB है, जब तीनों इक्वल है तो ये भी मेरा इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहा है। क्लियर है? तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये वाली फिगर जो है वो सेकंड वाले की, आप इससे समझ लो ये रही। तो ज्वाइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स टू फॉर्म आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल। पहले जो पॉइंट्स हमने बनाए और ज्वाइन किए वो हमने ऊपर लिख दिए, उसके बाद हमने लिख दिया कि फिगर में आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन कौन से हैं और फिगर में इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन कौन से हैं। क्लियर? अब आप अपनी अगर सेकेंड वाली फिगर देखो, इसमें आपको 3 सर्कल दे रखे हैं, तो ध्यान से इस फिगर को देखो, सबको ज्वाइन करना, आपको कुछ नहीं करना। मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया है पहले D, ठीक है, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया। अब मैंने यहाँ जहाँ 2 सर्कल मिल रहे हैं यहाँ पर E ले लिया, फिर यहाँ 2 सर्कल मिल रहे हैं यहाँ F ले लिया। क्लियर है? E को मैंने B से ज्वाइन कर दिया, A को मैंने C से ज्वाइन कर दिया, E को भी मैंने C से ज्वाइन कर दिया। सारे पॉइंट्स को आपस में मैंने कनेक्ट किया है और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर इसको इससे ज्वाइन कर दिया, A से F को ज्वाइन कर दिया, तो इसमें ना कई सारे ट्राइंगल्स बन गए हैं, बन गए हैं। तो इस फिगर को यहाँ देखो, ये फिगर ऐसे बन गई है। अब इसमें से आपको आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्राइंगल्स को अलग अलग करना है। आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पर कटिंग जो जो पॉइंट्स थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे 2-2 सर्कल के, उनसे आपने बाकी सेंटर्स से उनको ज्वाइन किया है। तो ट्राइंगल कौन कौन से आपके यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहे हैं, पहले आपको ट्राइंगल पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप देखो तो आपके पास एक ADC, वही इस साइड वाला ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है, ADC, ये बड़े वाला, ये वाला। तो अगर आप इसमें देखो तो जितना आपका AD है उतना ही आपका AC होगा, क्योंकि ये रेडियाई है सर्कल की। तो ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है। मैंने ये सब चीज़ लिखी हुई है, अभी आपको दिखा दूंगी, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो, पर पहले आप इसे फिगर में अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो पता चल गया ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलो अब दूसरे वाला, सेम दूसरी वाली साइड पे आ जाओ, इसके BDC, ये वाली साइड। इसमें भी आप ये कह सकते हो कि ये दोनों आपकी साइड इक्वल होंगी, क्योंकि ये रेडियाई है। तो फिर मैं कह सकती हूँ कि BDC भी मेरे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, 2 ट्राइंगल मिल गए आपको आइसोसेलेस, दोनों पता चल गए हैं। अब नेक्स्ट वाला आप देखो, यहाँ पर AEB, ये वाला देखो ध्यान से, मैं देखो हाईलाइट कर रही हूँ, आप इसको देखो सिर्फ, जो मैं ब्लू कलर से जिस पे लाइन बना रही हूँ। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों जो है वो रेडियाई हैं, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि AEB ये भी मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उसी तरीके से मेरे पास ECB ये वाला भी होगा, ये दोनों रेडियाई हैं, तो फिर ये कह सकते हैं कि ECB जो है ये भी मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब BAF, इसको हटा देते हैं, BAF ये बड़े वाला देखो यहाँ से है। ठीक है, ये दोनों मेरी रेडियाई हैं, तो इक्वल होंगी, एक ही सर्कल की है, तो इसका मतलब ये भी मेरा BAF जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। उसी तरीके से इससे नीचे वाला पार्ट देखो, जस्ट CAF यही वाला नीचे वाला बिल्कुल उसके, ये इसमें AC और CF मेरी रेडियाई है, तो इक्वल होंगी, तो CAF भी मेरा क्या हो गया, यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो अगर हम देखें इस फिगर के अंदर 1 2 3 4 5 6 मेरे आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए। तो बाकी के जो भी ट्राइंगल्स बचे वो मेरे इक्विलैटरल ट्राइंगल होंगे। अब बचे कौन कौन से, वो यहाँ पर देखो। सबसे पहली बात तो एक ऊपर वाला ले लो, DAB, ये पूरा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं कि आपको क्लियरली दिखे। ये वाला एक तो ये हो गया, और एक नीचे वाला हो जाएगा ACB। 2 ट्राइंगल तो वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना, फर्स्ट पार्ट में, इसके ऐसे ही तो किए थे ये दोनों, तो 2 तो यही हो गए। एक हो गया आपके पास ये पूरा, ये पूरा AEC, और एक हो गया आपके पास ACB। BCF, B, इसको हटा देते हैं हम, BCF, एक ये रहा, एक ये रहा,
2 दिख रहे हैं ट्राइंगल बने, 3 4। तो ये 4 ट्राइंगल आपके पास इक्विलेटरल है क्योंकि इनकी सारी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो फिगर बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। सारे जो आपके पास सेंटर हैं और जो कॉर्ड है और जो सर्कल्स के जहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, सर्कल्स आपस में मिल रहे हैं, उनसे उनको ज्वाइन करके बनाइएगा। क्लियर? अब इसे लिखना कैसा है वो भी आप यहाँ देख लीजिए। कह रहे ज्वाइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड सेंटर ऑफ द 3 सर्कल टू फॉर्म आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेम मैंने यहाँ वही चीज़ लिखी है कि मैंने उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है और उसके बाद मैंने उसमें बता दिया कि उसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल कितने हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल कितने हैं। तो 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल है और टोटल 6 मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्लियर है? फिगर एक बार और दिखा देती हूँ। ये फिगर है, आप इसे चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बिल्कुल आराम से अच्छे से बनाइएगा इस फिगर। ठीक है, चलिए तो फिर हमारे ये वाले फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब जो ये नेक्स्ट टॉपिक है इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहीं आपको दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।